अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि राम राम कहवे करो धरे रहो मन धीर कारज विसार है कृपा सिंधु श्री राम जय राम जय जय राम 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 रमैया राम नमो नमः। समस्त उपस्थित परमात्मा की प्रिय हंस आत्माओं, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, तो क्यों ना हम पितरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। हम समझें कि ये पितृ है क्या। देखो, जिस तरीके से हम स्थूल जगत में रहते हैं, क्या हम शरीर छोड़ते हैं और हमें अपने कर्मानुसार इस स्थूल जगत में पुनः जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता, तो हमें उतने दिनों तक सूक्ष्म जगत में रखना पड़ता है। सूक्ष्म जगत में जीव अपने कर्मानुसार वहाँ भी फल भोगता है, वहाँ भी दुख सुख है। जैसे जिसके कर्म हैं वो सूक्ष्म जगत में उसी अनुसार विचरण करता है, जब तक उसे पुनः स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है। पितृलोक क्या है? थोड़ी सी उच्च श्रेणी है उन आत्माओं की, जो आत्माओं ने पुण्य किया है, तब किया है, और वो इतनी पुण्य आत्मा है कि उन्हें आत्मा अपने जब तक उसे उसकी इच्छा के अनुसार गर्भ नहीं मिलता, तब तक वो आत्मा गर्भ में नहीं आती है। तो कुछ लोगों को तो ऐसी सिचुएशन तलाशने में वक्त लग जाता है कि उसे वो ऐसे लोग नहीं मिलते कि उसके स्वभाव के अनुसार वो वहाँ जन्म ले ले। हर आत्मा अपने स्वभाव के अनुकूल स्थूल जगत में भी शरीर चुनती है, खोजती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा आया और 3 महीने के बाद गर्भपात हो गया। वो आत्मा आ तो गई, लेकिन उसे वो माहौल सूट नहीं किया, तो वो वहां से निकल लेती है। तो आत्मा भी खोजती है, जो जिस स्तर की होती है उसी स्तर में जाके जन्म लेती है। कुछ बच्चे अमीर घर में पैदा होते, कुछ बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, कुछ बचपन से ही बीमार होते हैं, कुछ बाद में बीमार होते हैं। सब कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है, यही तो माया है, इसे समझना बड़ा दुस्तर कार्य है। चलो, पितरों के बारे में हम जानते हैं और विचार करें कि हमारे पितर चाहते क्या है। सूक्ष्म जगत में रह के भी पितर कुछ चाहते हैं, उनकी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छा नहीं होगी तो मुक्त हो गए होते, फिर पितरलोक में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो पितर हमारी जिनकी इच्छाएं अविशेष हैं, वो पितृलोक में है। तो जब तक उनके अनुसार शरीर नहीं मिलेगा, वो स्थूल जगत में नहीं आएंगे। लेकिन वहां भी उनकी एक चाहत है। चाहत क्या होती है कि हर पितर चाहता है कि हमारा वंश बढ़े, हमने जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके आए हैं उसका विस्तार हो, हमारा जो वंश अंश है वो इतना धर्मात्मा बने, इतना धर्मात्मा बने,
एक चाह होती है पितरों की, वो इतना धर्म कर्म करे कि उसके पुण्यों का फल मुझे मिल जाए, या तो मुझे बढ़िया जगह जन्म मिल जाए, या मेरा यहाँ से प्रमोशन हो जाए तो हम अन्य लोक में चले जाएं। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पिता यदि धर्मात्मा है तो पिता की पुत्र की वृद्धि होती है। तो पिता अपने धर्म के अनुसार पुत्र का पालन करता है, और पुत्र जब धर्मात्मा होता है तो बुढ़ापे में पिता का सहारा बनता है। चाहे लौकिक दृष्टिकोण से देखो या पारलौकिक दृष्टिकोण से देखो, तो हमारे पितर भी चाहते हैं कि हमारे अंश का, वंश का कोई एक ऐसा अंश निकल आए जो धर्मात्मा हो, शुभ कार्य करने वाला हो, परमात्मा का प्रेमी हो, तो उनका धर्म बल बढ़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो पितृ हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। पितृ जब कृपा करते हैं तो आपके यहाँ औलाद पैदा होती है, पितृ जब रुष्ट होते हैं तो आपकी कोख बंद हो जाती, संतान नहीं होती। पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश बढ़ता है, पितृ प्रसन्न होते हैं तो धन बढ़ता है, घर में बरकत बढ़ती है। पितृ जब असंतुष्ट होते हैं तो घर में कलेश बढ़ता है। इसलिए पितरों को खुश रखना तुम्हारा कर्तव्य है। पितरों को क्या पसंद है तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है। पितरों को पसंद है पवित्रता। पितर पक्ष 15 दिन का है, 15 दिन आप अपने घर को पवित्र रखें, खुद भी पवित्र रहें, अपनी वाणी को पवित्र रखें, पवित्रता के काम करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करें, बाहर का भोजन ना करें, बुराइयों से बचें, द्वेष ईर्षा से बचें। पहली पवित्रता आपको ये अपनानी है। दूसरी सफाई पसंद है, घर को साफ सुथरा रखें। जो घर को पोछा लगाने वाला पोछा होता है, साफ करने के बाद उस पोछे को साबुन से धो के सुखा के फिर रखें। पितृ प्रसन्न होते हैं। और जिनके यहाँ पोछा लगाया और डाल दिया, पोछे में बदबू आती है तो घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। झाड़ू को हमने देखा, लोग झाड़ू जो है जब तक बिल्कुल एक मिट्टी की नहीं रह जाती तब तक उससे काम करते रहते हैं। जब तुम्हारे हाथ से छोटी झाड़ू हो जाए तो उसका विसर्जन करना है। लोग झाड़ू को क्या करते हैं, काम की नहीं है, कचरे में डाल दिया, कूड़े पे फेंक दिया, या कचरे की गाड़ी आई उसमें डाल दिया। पितृ नाराज हो जाते, आपके घर का धन चला जाएगा। उस झाड़ू को या तो विसर्जन करें या कहीं उसे छोटा महीन बना के मिट्टी में डाल दे ताकि वो खाद बन जाए। उसका दुरुपयोग ना करें, जल में विसर्जित करें। तीसरा काम आपको करना है, रात्रि में जूठे बर्तन ना रखें। जिनके घरों में बर्तन मांजने वाली आती हैं उनके यहाँ कलेश रहता है, नेगेटिव ऊर्जा रहती है। रात्रि में बर्तन जिसके घर में जूठे रहते हैं वहाँ नेगेटिव ऊर्जा आती है, पितर घर से बाहर हो जाते हैं। झाड़ू का दुरुपयोग होता है, पितर घर से बाहर हो जाते हैं। पोछा में बदबू आती है, पितर घर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्रता बहुत पसंद है। इन चीजों पर ध्यान रखो। तो तुम्हें पवित्र रहना है और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब तुम्हें क्या पितर चाहते हैं? पितर ये चाहते हैं कि तुम्हारी नियत ठीक हो। जिनकी संतान की नियत ठीक है, विचार ठीक है, बुद्धि ठीक है, धर्म कार्य करते हैं, तो पितरों का धर्म बढ़ता है, धर्म बल बढ़ता है, तो वो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे वंश की वृद्धि करते हैं, तुम्हें धन धान से समृद्ध कर देते हैं। लेकिन जब तुम पापाचरण करते हो तो पितरों का भी धर्म बल कम होता है, इन्हें शर्मसार होना पड़ता है। उस वक्त नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है।
जब नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है तो तुम भयभीत होते हो। कोई वो नेगेटिव ऊर्जा प्रेत बन के दिखाई देती, कोई छाया बन के दिखाई देती, कोई रोग बढ़ा देती है, आप रोगी हो जाते हो, दर दर भटकने लगते हो, धन धान समाप्त होने लगता है, संतान भी सुखी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पितर चले गए, तुम्हारा मदद करने वाला जो पहरेदार है ना वो चला गया। डकैतों ने तुम्हारे घर में शासन कर रखा है। अब तुम इधर उधर भाग रहे हो, इस भगत के पास, उस भगत के पास, उस डॉक्टर के पास, इस पंडित के पास। वो कहता पितृ दोष है। उसको भी ये अकल नहीं है कि पितृ क्यों अपनी संतान पर जो है ना कुपित होंगे, पितरों को क्यों दोष लगा रहे हो। दोष तुम्हारी नियत पर है, दोष तुम्हारे कर्मों को है। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब प्रायश्चित कर लो। 15 दिन का समय है तुम्हारे पास, प्रायश्चित कर लो। तुम्हें प्रायश्चित क्या करना है? अपने पूर्वजों का धर्म बढ़ाना है, और धर्म का प्रतीक है नंदीश्वर महाराज। भोले बाबा के सामने ही धर्म रहता है। धर्म की दृष्टि ईश्वर पर है और ईश्वर की दृष्टि धर्म पर है। सब साथ छोड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास सत का धर्म है उसे कोई कभी परास्त नहीं कर सकता। तो 15 दिन के लिए तुम धर्मात्मा बन जाओ, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका नहीं, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबका पितृदोष खत्म हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाबा की तिथि, पापा की तिथि, आजी की तिथि, दादी की तिथि, बस जो 2-4 तिथियां पता है, तिथि में उनका आगमन हुआ है, वही तिथि मान के और भोजन करा देते हैं। तुम्हें पता नहीं परमात्मा ने 15 दिन पितरपक्ष क्यों दिए। कोई किसी तिथि में गया, कोई किसी तिथि में गया, इसलिए तो दिए ही। लेकिन एक इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ परमात्मा ने मात्र एक इंसान बनाया है, जाति नहीं बनाई। जाति में तो हम अपने कर्मानुसार बट गए। परमात्मा ने एक जाति बनाई है। पहले चली ऋषि परंपरा, तो हमारे गोत्र हुए। किसी भी धर्म को ले लो, किसी भी जात के लोग ले लो, कहीं के भी ले लो, हर एक के यहाँ गोत्र चलता है। आज हम मानते हमारा ये गोत्र है, हम ब्राह्मण हैं। अरे नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं है। यदि आप खोजोगे तो तुम्हारे ही गोत्र का क्षत्रिय भी होगा, तुम्हारे ही गोत्र का शूद्र भी होगा, तुम्हारे ही गोत्र का बनिया भी होगा। हर जगह गोत्र प्रधान है। इसलिए संकल्प में गोत्र का उच्चारण किया जाता है। तो हम 15 दिन में क्या करें, हमें पता नहीं हमारे कितने पितर हैं, क्योंकि 21 पीढ़ियों का प्रमाण है। अब 21 पीढ़ियों में कितने पितर आए, कितने चले गए। लिहाजा हम गोत्रोत्पन्ना अपने गोत्र का नाम लेकर के 15 दिन, जो हमने एक छोटा सा वीडियो डाल करके तुम्हें उपाय दिया है, मात्र जीवन में एक बार इस तरीके से श्राद्ध करके देखो तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे सारे दोष खत्म हो जाएंगे। जब पितृ बलवान होंगे, पहरेदार बलवान है, तो चोर नहीं घुस पाएंगे। आज हर घर में कलेश क्यों है? क्योंकि वहाँ चोरों ने अड्डा जमा रखा है। जब मुखिया घर का कमजोर होगा तो उस घर की तो बर्बादी निश्चित है। तो तुम्हारा मुखिया कौन है? तुम्हारा गोत्र है, तुम्हारा ऋषि है। वहां से लेकर वहां तक शक्ति मिलती है। इसलिए प्रतिदिन पता नहीं इन तिथियों में कितने आए होंगे, कितने चले गए। कुछ तो हमें याद है तो कर लेते, नहीं याद है तो आप 15 दिन लगातार इस कार्य को करें और धर्म बल बढ़ाएं। इसलिए गाय को यदि माता कहते, आप देखो लौकिक जीवन में भी स्त्री घर का काम करती है, पुरुष बाहर का काम करते हैं। गाय क्या है? माता है।
वो हमारे घर के बच्चों का पालन घी दूध से करती है, घर में रहती हूँ माता कहते हैं। और जो उसका बच्चा होता है वो बाहर जाकर खेती किसानी गाड़ी ढोता है, वजन ढोता है, बाहर काम करता है, पैदा करके तो वो भी लाता है। तो गाय माता है तो साल को पिता कहने में क्या तकलीफ है। अरे जब तुम भोले बाबा के दरबार में जाते हो तो भोले बाबा को भी बाबा कहते हो और नंदीश्वर को भी नंदीश्वर बाबा कहते हो। नंदीश्वर बाबा, भोले बाबा, नंदीश्वर बाबा। तो गाय माता है तो इसे पिता कहने में क्या तकलीफ है। अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये शास्त्रों में संतों के द्वारा ही, संतों का मत होता है वही सिद्ध होता है। जो संत बताते हैं वो सिद्ध होता है। वो मिट्टी भी देते हैं तो सोना होता है। और बनावटी संत तुम्हें सोना भी दे देगा तो तुम्हारे लिए खाक हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत देते। एक बार की बात है, सायंकाल होने को है, सारे पक्षी जो है अपना सायंकाल आकर के पेड़ों पर बसेरा करते हैं। एक हंस हंसनी का जोड़ा आकाश मार्ग से जा रहा है, अंधेरा होने लगा, आगे अब दिखाई नहीं देगा तो एक पेड़ पर विश्राम करने के लिए रुक गए। रात्रि में विश्राम किया, लेकिन सबसे पहले प्रातः काल कौवा जागता है। उस पेड़ पर कौवे भी रहते थे। जब कौवे पहले जाग गए, उन्होंने देखा एक हंस हंसनी का जोड़ा बैठा है। कौवों की नीयत खराब हो गई और हंस से वो हंसनी छीन ली। हंस रोने लगा, भाई ये तो अनर्थ है, अन्याय कर रहे हो, हंसनी मेरी है। कौवा बोले मेरा है। कौवों की एक सभा होती है, कौवा बोले तो सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। कौवों की सभा लग गई, निर्णय कर लिया हंसनी तो हमारी है। हंस को भगा दिया। हंस क्या करे, कानून का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वकील किया। वकील ने फाइल बनाई, जज के पास पहुंचा। कौवों को पता चला कि हमारा तो मुकदमा दायर हो गया। कौवों ने भी अपनी युक्ति लगाई, सोचा गलत तो है ही और गलत काम को सही कराने के लिए रिश्वत लगती है। तो कौवा दौड़ करके जाता है और जज से मुलाकात करके और जज को प्रलोभन देता है कि देखो पक्ष मेरे में आना चाहिए, मेरे पक्ष में ये केस आना चाहिए। मैं तुम्हें एक रिश्वत देता हूं, मैं बताऊंगा तुम्हारे पितर कहाँ हैं। जज ने सोचा जीवन में रुपया तो बहुत कमाया, चलो पितरों के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है तुम निश्चिंत हो जाओ। जब न्यायाधीश अपने पद पर बैठा, निर्णय सुना दिया, हंसनी कौवे की है। हंस बेचारा रोने लगा, सोचता है अदालत रुक चुकी है, अब करेगा कौन सुनवाई। रोता हुआ बाहर निकला। कौवों ने आकर के फिर घेर लिया और कहा भैया रो मत, जज ने निर्णय गलत लिया है लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा, ये हंसनी तुम्हारी है, ले जाओ। हंस को हंसनी दे दी। हंस प्रसन्न हो गया, मन में सोचता है कि ये सब हम ही को देना था तो इतना बिखेड़ा क्यों किया। हंस कहते हैं आत्मा को, जो आत्मा शुद्ध है, जो परमात्मा का अंश है, कितना ही बखेड़ा आए उसे आंच नहीं आ सकती। बखेड़ा तो आया लेकिन हंसनी हंस की हो गई। इधर जज इंतजार कर रहा है हमारी रिश्वत मिले। कौवा जो है जाते हैं, कहते हैं आओ जज साहब कोर्ट से बाहर आओ, अब मैं आपको रिश्वत देता हूं। जज साहब खुशी खुशी कोर्ट से बाहर आए। कौवे थोड़ी देर साथ साथ चले और एक कौवे को बोला कि जाओ। जज साहब से बोला यहाँ खड़े हो जाओ। एक कचड़े के ढेर के पास जज साहब को खड़ा कर दिया। कौवे ने जाकर के चोंच से कुछ कचड़ा हटाया तो उसमें देखा कि कई सफेद सफेद बड़े बड़े कीड़े नजर आ रहे हैं। जज साहब ने पूछा भाई ये क्या है।
कौओं ने कहा, समझे नहीं, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये परबाबा हैं, ये दादी हैं, ये अय्या है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। जज साहब घबरा गए, ये क्या? कौओं ने कहा कि हक पितर चाहता है कि हमारी संतान, हमने इसे पढ़ाया लिखाया और ये सोचा था कि जज बन जाएगा तो न्याय सही करेगा, ये न्याय सही करेगा तो हम कहीं भी रहेंगे तो उसका पुण्य जो है मुझे भी प्राप्त होगा। उन्हें क्या पता कि हमारी सारी मेहनत इस नालायक को लगा दी, जरा से लोभ से इसने जानते हुए भी कितनी बड़ी गलती की। हंस ने हंस की है और निर्णय क्या दिया? जो जज की कुर्सी पर बैठ करके निर्णय गलत देता है उनके पुरखों की यही दशा होती है। कौओं ने ये समझाया। तो हमेशा ध्यान रखो कि अपनी नियत ठीक रखना। कितना भी प्रलोभन आए, कितना भी कोई लोभ दे, कभी भी अपने स्वार्थ के कारण झूठ मत बोलना। तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हें पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करना, बस अपने आप को सुधारना है। अपने घर को पवित्र रखो, अपने घर का वातावरण अच्छा रखो, अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करो। अहंकार में सास अपने अहंकार में डूबी है, बहू अपने अहंकार में डूबा है, पिता अपने अहंकार में डूबा है, घर में इकट्ठे नहीं रह पाते। चार लोग घर में झगड़ा कर रहे हैं, क्यों? झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण है अहंकार। अवध बना लो, अयोध्या बना लो अपने घर को, जहां युद्ध ना हो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, सामंजस्य बिठाओ। जो अपने चार सदस्यों में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा वो मंदिर में जाकर के देवताओं की आरती क्या करेगा? एक मंदिर में कई देवता बैठे, कभी झगड़ा नहीं होता है। उसी मंदिर में शंकर जी, उसी में हनुमान जी, उसी में राम जी, उसी में दुर्गा जी, उसी में शनि महाराज। कभी किसी मंदिर से आवाज आई झगड़ा की? और तुम्हारे घर से? अरे ये क्या है? जिन घरों में झगड़ा होता है, कलेश होता है, समझो सबसे पहले पितर रूठते हैं। पितर रूठने से तुम्हारे घर में कभी तरक्की नहीं होगी। कितने ही भोला मना लो, कितने ही जो है तीर्थ कर लो, कितने ही व्रत कर लो, तो ये पितृ पक्ष है। संकल्प ले लो और संकल्प ले लो कि आज से मैं मन बुद्धि चित्त से प्रसन्न रहूंगा, मन बुद्धि चित्त से स्वच्छ रहूंगा। यदि ये आपने संकल्प ले लिया, जीवन धन्य हो जाएगा। रमैया राम नमो नमः।